हेलो क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, और उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साबुन, अपमार्जक तथा मिसेल। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न आ जाता है कि साबुनीकरण क्या है, या साबुन किसे कहते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं, मिसेल क्या है, या साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया क्या है। ये हर वर्ष इनमें से कोई न एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साबुन। साबुन से आप सभी परिचित हैं। कई प्रकार के होते हैं, नहाने वाले भी होते हैं और कपड़े धोने वाले भी होते हैं। तो साबुन क्या है कि साबुन जो है, देखिए, उच्च अणुभार वाले तेल या वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन तथा ग्लिसरीन बनते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। उच्च अणुभार वाले तेल, जैसे कि कई प्रकार के तेल होते हैं, आप ऐड में देखते हैं कि नारियल के तेल का साबुन बना है या जैस्मिन ऑयल का साबुन बना है। तो वही तेल या वसा जो होता है, उसका जब क्षार के द्वारा, क्षार मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके द्वारा जब जल अपघटन करते हैं तो साबुन और साथ में ग्लिसरीन बनता है। इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। प्रश्न यदि आए कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो भी आपको यही लिखना है कि उच्च अणुभार वाले तेल या वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन तथा ग्लिसरीन बनते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखिए, ये एक वसा का सूत्र है CH2COO या OCO, और लास्ट में है C17H35। फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CHOCO C17H35, फिर CH2OCO C17H35। ये वसा है। इसका उच्च अणुभार देखिए, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इनका अणुभार बहुत अधिक होता है, इसलिए इन्हें उच्च अणुभार वाले तेल या वसा कहते हैं। इसका जब क्षार में, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्षार के साथ जल अपघटन किया जाता है तो साबुन बनता है। इसमें से ये वाला पार्ट जो है CH2 CH2 ये अलग हो जाता है और इसके स्थान पे सोडियम जुड़ जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। और यहाँ पर CH2OH हाइड्रोजन जुड़ जाता है, 3 हाइड्रोजन। तो ये बन जाता है ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है CH2OH CHOH CH2OH। तो यही प्रक्रिया जो है साबुनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है कि उच्च अणुभार वाले तेल या वसा का जब क्षार के द्वारा जल अपघटन किया जाता है तो साबुन तथा ग्लिसरीन बनते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। तो ये था साबुनीकरण। अब इसके बाद आता है अपमार्जक। अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहा जाता है। जैसे जो कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, डिटर्जेंट केक मतलब साबुन आते हैं, तो वो साबुन से जो होते हैं, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर ये होता है कि साबुन जो है केवल मृदु जल में अच्छे से झाग बनाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो चाहे पानी कैसा भी हो, हार्ड वाटर हो, सॉफ्ट वाटर हो, वो दोनों में ही अच्छी तरह से सफाई की क्रिया करता है और झाग अच्छे से बनाता है। ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता साबुन, जबकि अपमार्जक या डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है। डिटर्जेंट का उपयोग जो होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अपमार्जक में वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं। जो गुण साबुन में हैं वही गुण अपमार्जक में भी होते हैं, परंतु वास्तव में ये साबुन नहीं होते, ये साबुन से अलग होते हैं। ये मृदु एवं कठोर जल में प्रयुक्त किया जा सकते हैं। ठीक है। साबुन केवल मृदु जल में प्रयुक्त होते हैं। यदि उसको कठोर जल में उपयोग करेंगे तो चिपचिपा हो जाता है, बॉडी में चिपक जाता है। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं मृदु और कठोर जल में दोनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते हैं। जल की जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या सल्फेट के कारण होती है। तो साबुन जो होते हैं, इनके साथ अगर कठोर जल में उपयोग किए जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक अघुलनशील आयन बना लेते हैं, जो पानी के साथ साफ नहीं होते। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं वो जब कठोर जल में उपयोग किए जाते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो घुलनशील आयन बना लेते हैं, वो उसमें घोल लेते हैं अपने आप को, और पानी से धुलने पर वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो ये था साबुन और अपमार्जक।
इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, या साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया लिखो, या मिसेल किसे कहते हैं, या मिसेल का निर्माण क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे प्रश्न आया कि साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, या साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया क्या है, या मिसेल का निर्माण क्या है, तो हमें क्या लिखना है। एक चीज और ध्यान दीजिए, साबुनीकरण अलग प्रक्रिया है। साबुनीकरण का मतलब होता है उच्च अणुभार वाले अम्लों का क्षार द्वारा जलोत्पन्न करने पर साबुन और ग्लिसरीन का निर्माण। लेकिन और साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया अलग है। इसका मतलब होता है कि साबुन द्वारा किस तरह से धूल या चिकनाई के कणों को साफ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो RCOONA होता है। R का मतलब C17H35, ठीक है, और COONA। इस अणु को जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले अम्ल होते हैं, ठीक है, और ये उसका लवण होता है। तो साबुन के अणु को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये साबुन के अणु की संरचना देखिए, ये एक गोला बनता है और इस तरह से यहाँ पे इसकी टेल बनी होती है, इसे जिग जैग लाइन के द्वारा, ठीक है। इसको पूंछ कहते हैं, इसको इसका सिरा कहते हैं। तो इसको हमने दो भागों में बांटा। ये हो गया इसकी लंबी श्रृंखला वाला भाग हाइड्रोकार्बन, जिसको R से व्यक्त करते हैं, और ये दूसरा भाग हो गया आयनिक भाग COO- और Na+, ठीक है। तो ये हो गए इसके दो भाग, एक भाग ये पूंछ वाला और एक भाग ये गोला वाला, जिसको हम सिरा कहते हैं। इसमें जो लंबी श्रृंखला वाला भाग जो होता है R होता है, वो जल में अविलेय होता है। ये जल में नहीं घुलता है तथा तेल में विलेय होता है, ठीक है। ये जल में नहीं घुलेगा लेकिन तेल या चिकनाई में ये विलेय होगा। यह साबुन का जल विरागी सिरा होता है। जल विरागी मतलब जिसका जल से विरोध हो, जो जल के पास ना जाए, ठीक है। तथा आयनिक भाग, ये वाला भाग COO- वाला भाग जल में विलेय तथा तेल में अविलेय होता है। इसे जल स्नेही कहते हैं। ये वाला भाग आपका लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। ये जल में अविलेय लेकिन तेल में विलेय होता है। और दूसरा भाग जो होता है आयनिक भाग, ये जल में विलेय लेकिन तेल में अविलेय होता है। देखिए, जब साबुन को कपड़ों पर लगाते हैं तो चिकनाई अथवा मैल की ओर इस जल विरागी सिरा और यहाँ पे इसका होगा, एक मिनट। तो जब साबुन को कपड़ों पर लगाते हैं तो इसका जो होता है जल विरागी सिरा मतलब R, ये वाला भाग, ये टेल वाला भाग, ये बीच में जो है वो चिकनाई या धूल का कण है, और ये जो होता है जल विरागी सिरा चिकनाई या धूल के कण की ओर होता है, और ये जो जल स्नेही सिरा है मतलब आयनिक भाग होता है, ये जल की ओर होता है। और इस तरह की एक संरचना बन जाती है। इसी संरचना को हम मिसेल कहते हैं, ठीक है। ये मिसेल की संरचना है, मतलब ये कपड़ा है, कपड़े में ये जो धूल का कण है, इसमें साबुन के जो दो भाग हमने बताए हैं, एक हाइड्रोकार्बन लंबी श्रृंखला वाला भाग और एक ये आयनिक भाग। तो जब सफाई की प्रक्रिया होती है, साबुन को हम कपड़ों पर लगाते हैं, तो इसका जो लंबी श्रृंखला वाला भाग होता है वो धूल या चिकनाई के कण की ओर होता है, और इसका जो आयनिक भाग होता है, जो जल स्नेही होता है, वो जल की ओर होता है। और इस तरह से एक संरचना बन जाती है गोलाकार, जिसको हम मिसेल कहते हैं। इसमें मतलब धूल का कण जो होता है चारों ओर से इसे घिरा होता है। ये देखिए, ये जल स्नेही सिरा है और ये जल विरोधी सिरा है। देखिए, जल की ओर होता है और मिसेल का निर्माण होता है। यही है मिसेल की संरचना। कपड़ों को रगड़ने पर, जब हम साबुन को लगाने के बाद कपड़ों को रगड़ते हैं तो मैल के कणों का साबुन पर पकड़ ढीली हो जाती है। जब हम साबुन को कपड़े पर लगाने के बाद उसको रगड़ते हैं तो मिसेल का निर्माण हो जाता है। जब उसको रगड़ने लगते हैं तो ये धूल या चिकनाई के कण की जो है कपड़ों पर पकड़ जो होती है ढीली हो जाती है, क्योंकि ये साबुन में घुल जाता है। और जब हम इसको पानी से धुलते हैं या वॉश करते हैं तो पानी के साथ ही साबुन और मैल के कण जो है साफ हो जाते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो यह प्रक्रिया साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को साबुनीकरण और स्वच्छीकरण में अंतर भी समझ में आ गया होगा और साबुन की स्वच्छीकरण की प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।